नमस्कार, जारा आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे संकेत के बारे में जो हमें पता चलते हैं जब हमारी हड्डी टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाती है और उसके बाद जब इलाज चल रहा होता है तो किस प्रकार से वो हड्डी को हील करती है। जब हड्डी जुड़ती है तो कौन कौन से संकेत आते हैं, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। बिल्कुल, देखो, अगर जो चीज़ हमको दिखता है, जो देख करके हम लोग को जो समझ में आता है कि हड्डी हील हो रही है, वो हम लोग एक्सरे करवाते हैं, MRI करवाते हैं। इसके बाद हम लोग को समझ में आने लगता है कि मेरे पे केलस बन रहा है या फिर हड्डी जो है मेरा जुड़ने का प्रोसेस पे आ चुका है। लेकिन इसके बाद वो एक्सरे MRI जो करवा रहे हैं ना, इससे पहले वो सब कराए बिना हमको अंदर से किस तरीके से फील हो सकता है या फिर हम वो सबको देखे बिना किस तरीके से जान सकते हैं कि हड्डी मेरा इम्प्रूव हो रहा है, केलस वगैरह बना रहा है और हड्डी मेरा जुड़ने के प्रोसेस पे आ चुका है। जरूरी नहीं होता है कि आप एक्सरे करवाओ उसके बाद ही आपको रिजल्ट आएगा, उस वक्त ही आप विश्वास करो। उससे पहले भी बहुत सारे ऐसे कुछ संकेत होते हैं जिससे हम लोग पता कर सकते हैं। उनमें से सबसे पहला संकेत है कि आपका जो हड्डी है वो धीरे धीरे हल्का हल्का सा मजबूती उस पर आने लग जाएगा। बिल्कुल, मजबूती कहने का ये मतलब है, जैसे मान करके चलो आपका पैर है, उसमें जो आप जोर देते होगे ना, हो सकता है शुरू में आप रखते होगे तो आप पैर को जमीन पे सटा ही नहीं पाते हो जी। तो धीरे धीरे क्या होगा, जमीन पे आप रखने लगोगे, उसके बाद थोड़ा बहुत भार भी देने लगोगे तो वो पैर आपका लोड लेने लग जाएगा। किसी तरीके का दर्द या फिर अन्य समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगा। हड्डी जब फ्रैक्चर होती है, इलाज जब चल रहा होता है तो हमारा शुरू में क्या होता है, एक डर बैठा होता है कि अगर हमने प्रेशर दे के चलना शुरू किया, जमीन पर दबाव दे के चलना शुरू किया तो हमें वो डर रहता है कि कहीं हमारी हड्डी वापस से दिक्कत ना कर जाए। पर जैसे जैसे आपकी हड्डी मजबूत होते जाएगी, आपको वो अंदर से जो महसूस होता जाएगा, फील होता जाएगा, तो आप क्या करोगे, जो मजबूती से जितना पहले आप चलते थे उससे थोड़ा ज्यादा मजबूत या फिर प्रेशर दे के आप चलना शुरू करते हो। बिल्कुल, ये तो चलने का बात हो गया, प्रेशर देने का। और साथ में जैसे होता है, पैर को जब आप उठाते हो ना जी, जब जमीन से आप उठाते हो, ऊपर जब लेकर के जाते हो, पैर को जब टांगते हो, उस समय भी आपको अलग ही ताकत महसूस होता है। लगेगा कि भाई मेरा पैर अब हल्का हो चुका है, इसको हम आसानी से उठा सकते हैं, उठा करके एक से दूसरा जगह हम आसानी से कर सकते हैं। इस तरीके का जो महसूस है ना, ये सब आपको होने लगेगा जब आपका हड्डी प्रोसेस में आएगा जुड़ने का या फिर जब जुड़ने लग जाएगा। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा, मुशर्रफ जी ने जो कहा था कि पहले उनको उनका जो पैर था उसको इधर से उधर करने में पकड़ते थे, फिर इधर से खींच के लाते थे। फिर जब कुछ दिन बाद उनको मजबूती मिलने लगा तो उन्होंने वो करके भी दिखाया था वीडियो में कि वो पैर को अपने से ऊपर करके इधर उधर वो कर सकते थे। बिल्कुल, और इसमें वो जो कर रहे थे, इधर उधर कर रहे थे, ये बात नहीं कि वो एक्सरे करवाए, देखे, उसके बाद जा करके वो कर रहे हैं। एक्सरे से पहले वो सारा कुछ करने लग गए थे। कारण यही है, जब आपका हड्डी जुड़ने लगेगा, मजबूत होने लगेगा, उसमें ताकत आने लगेगा, आपको खुद से फील होगा कि भाई हम कर सकते हैं। आपका जो हड्डी है, जो पैर होगा, हाथ होगा, वो एक तरफ से, एक तरीके से अगर हम बोले तो वो खुद से कहेगा आपको कि भाई आप ये चीज करो, आप इस चीज को आप कर सकते हो, अब आपको किसी तरीके का कोई दिक्कत है नहीं। और प्राकृतिक औषधि लेने के बाद एक और थोड़ा सहज हो जाता है इस चीज को जानना। कभी कभी क्या होता है कि अगर उसमें रॉड प्लेट कुछ ना लगा हो तो कुछ दिन बाद अंदर से वो खिंचाव आना लगता है। जो हड्डी होती है दोनों तरफ की, एक दूसरे को खींचती है, जिससे हमें ये मालूम चलता है कि अंदर से हड्डी जुड़ रही है। बिल्कुल, और अगर मान करके चलो रोड या फिर प्लेट लगाया गया है तो इसमें थोड़ा सा मतलब जान पाना कि भाई हड्डी कितना मजबूत हो रहा है, नहीं हो रहा है, थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि जो रोड और प्लेट जो होती है ना, वो कहीं ना कहीं हड्डी को काफी सपोर्ट दी हुई होती है, जिसके वजह से जान पाना बहुत समय में मुश्किल होता है। और उसी तरीके से अगर आपका उस पोजिशन पे अगर लगाया गया है कि भाई हड्डी अगर आपस में सट रहा हो, इस तरीके का अगर कंडीशन है तो पता चल भी जाता है। लेकिन नॉर्मली अगर कुछ भी नहीं लगाया है ना, और उस जगह पे अगर रोड प्लेट लगाया गया है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है जानना, और मतलब एग्जैक्ट चीजों को जान पाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ये तो पैर का हो गया। अब हम हाथ में थोड़ा जान लेते हैं किस प्रकार से हम पता कर सकते हैं। तो शुरू में क्या होता है कि जब आपको फ्रैक्चर हुई होती है, आप इलाज करवा रहे होते हो, उस कंडीशन में क्या होता है कि आपको थोड़ा सा डर लगता है, कोई चीज आप उठाने नहीं चाह रहे हो, या फिर जो आपका हाथ है वो भी बहुत आराम से आप इधर उधर नहीं कर सकते हो। पर जैसे जैसे आपको जुड़ता जाएगा हड्डी, आपका हड्डी जुड़ने से पहले आपको दर्द भी बहुत ज्यादा हो रहा होता है, पर जैसे जैसे आपका हड्डी जुड़ता जाएगा, आपका जो दर्द है वो धीरे धीरे कमता जाएगा। और दर्द जैसे जैसे कमता जाएगा ना, आप जो चीज को उठा रहे हो वो थोड़ा थोड़ा चीज, धीरे धीरे जो वजन वाला चीज है आप उठाना शुरू करते हो। बिल्कुल, आप वजन उठाने लग जाओगे, हाथ को ऊपर नीचे सारा कुछ करने लग जाओगे। आपका जो हाथ में जो मतलब जैसे अंगुली है, इसको भी मतलब जोर से आप पकड़ सकते हो। ये भी मतलब हाथ में एक बहुत बड़ा साइन होता है अगर आपका हड्डी जो जुड़ रहा है। अगर आपका हड्डी जुड़ा नहीं है या फिर मतलब जब टूट चुका है, उस समय आप देखोगे जो मुट्ठी होगा ना, इसको भी मतलब अच्छे से आप या फिर पूरा जोर दे करके आप नहीं कर पाओगे। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे करके आपको होने लग जाएगी और कहीं ना कहीं आपको समझ में आने लग जाता है।
बस आपको एक चीज ध्यान देने का जरूरत है, जब भी आप कुछ भी कर रहे हो, जैसे पैर में आप लोड भी दे रहे हो या फिर उठा भी रहे हो, हाथ से कुछ सामान उठाने का कोशिश कर रहे हो, तो एक चीज आपको ध्यान देना है कि भाई मेरा हड्डी जुड़ रहा है, तो चलो हम मतलब थोड़ा सा कोशिश करें, हम जबरदस्ती उठा लें, जबरदस्ती हम थोड़ा सा जोर दे करके करें। इस तरीके का चीज नहीं करना है आपको, थोड़ा सा मतलब सहज तरीके से ही करना है। जो चीज़ आपको करने में सहज हो, जैसे पैर उठाने में आप सहजता से अगर पैर उठा ले रहे हैं, सहजता से थोड़ा सा आप जोर दे रहे हैं, इस तरीके का अगर आप कर पा रहे हैं तो इस चीज़ को करें। कभी भी जोर दे करके कि भाई हम ये कर देंगे तो ये हो जाएगा, इस तरीके का सोच करके ये चीज़ आपको नहीं करना है। मतलब जबरदस्ती से कोई चीज को नहीं करना है। बिल्कुल, बिल्कुल। एक चीज और अनुरोध है सबसे कि जो भी चीज आप करते हो, अपने से कुछ भी चीज अगर कोशिश करते हो तो उससे पहले जहां से भी आप चिकित्सा ले रहे हो, अपने चिकित्सक के साथ जरूर उससे पहले विचार विमर्श आप कर लोगे, उसके बाद ही कोई कदम आप उठाओगे। बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जो भी चिकित्सक होगा वो आपका ट्रीटमेंट कर रहा है, वो अपने हिसाब से कर रहा है, उनको कहीं ना कहीं पता होता है कि भाई कब तक आप क्या कुछ कर सकते हो। तो जरूर एक बार उसका सलाह ले लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि आगे जा करके आपको किसी तरीके का कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। तो आज के विषय में हमने जाना कि किस प्रकार के संकेत आते हैं जब हमारी हड्डी अंदर से मजबूत हो रही होती है या फिर जुड़ रही होती है। तो आज के वीडियो को वहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में किसी बहुत अच्छी सी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।